हेलो प्यारे बच्चों। प्यारे कहूं या बेचारे बच्चों समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एसएससी एक बार फिर से अपने परीक्षाओं को सही तरीके से कराने में विफल नजर आ रहा है। जीडी की परीक्षा मल्टीपल शिफ्ट्स में पिछले कुछ 20-25 दिन से हो रही है, और अब जब समय आया कि पेपर खत्म हो जाए और 3-4 दिन का पेपर बचा है, ढंग से उसे खत्म कर लिया जाए, तो एग्जाम सेंटर पर एग्जाम कैंसिल होते नजर आ रहे हैं। इस 40 से 47 डिग्री के बीच के तापमान में बच्चों का अपने घर से निकलना और उस सेंटर तक पहुंचना अब तो मजाक सा लगता है। ऐसा लगता है कि ये बच्चे तो बिल्कुल, वो अभी कॉकरोच जनता पार्टी की याद आ रही है मुझे कि किसी ने कॉकरोच कह दिया। किसी को बच्चा तो लगता ही नहीं है कि वो बच्चा है, जिसकी उम्र 18 साल से लेके 25 साल की है। उसको अभी इतना कहां सता दें हम, और सताओ, इतना सता दो कि वो पेपर देना ही छोड़ दे। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। बताइए, कहां का न्याय है कि इस भीषण गर्मी में एक बच्चे को जब वो सेंटर पर पहुंचता है तो लास्ट मिनट में एग्जाम कैंसिल कर देते हैं। ये एग्जाम कैंसिल करने की जो प्रथा है, ये कैसे शुरू हो रही है? एकदम से कैसे सेंटर में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है? एक दिन पहले, 2 दिन पहले क्या कोई चेक्स रूल्स नहीं है आपके पास? क्या टेक्निकल ग्लिच इतने फ्रीक्वेंटली आते हैं? और भी संस्थाएं परीक्षा करा रही हैं, उनके तो इतने टेक्निकल ग्लिच नहीं है जितने आपके सेंटर पे हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं मैं बताता हूं। आप सेंटर ऐसा चूज करते हो, एक स्कूल के 20 कंप्यूटर उठा लेते हो जिसके लैब का मॉडल वैसा नहीं है, जो आपकी क्राइटेरिया के ऊपर उतना सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन फिर भी आपने उसको जो है रख लिया क्योंकि मुझे वहां एग्जाम तो कराना है। 800 के बच्चों की, 500 की कैपेसिटी में 800 के बच्चे का आप नाम दे रहे हो। ये बनारस का कल का ये केस है। बच्चे वहां 500 सिस्टम पे 800 पहुंच गए। वाह, गजब। अरे भाई, सेंटर पे 500 जब लैपटॉप या सिस्टम है, तो आप 800 बच्चों को कैसे असाइन कर रहे हो? और जब बच्चे कुछ करेंगे तो वो क्या है? उपद्रवी हैं। वो क्या है? अराजक तक तत्व हैं। उन्हें तो एकदम आजादी नहीं है ना, कुछ नहीं बोल सकते वो तो। उन्हें तो हमें दबा ही देना है, चाहे जैसे दबा दें। कल का था। आज गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, इस सेंटर पे तो मैं गया हूं, साक्षात देखा हूं इस सेंटर को मैं। एक छोटा सा महाविद्यालय है, महिला महाविद्यालय, उसमें इस पेपर को कराया जा रहा है। झूंसी के एक बड़े ही आउटर रोड में इसको कंडक्ट कराते हैं, जहां जाने के लिए भी अगर आप प्रयागराज उतरते हैं तो वहां से काफी दूरी तय करनी पड़ेगी। और एक तो गली में है ये सेंटर, ढूंढिए, आप पहले ढूंढो तो जाने। चलिए, ढूंढ भी लिए, पहुंच भी गए, सेंटर कैंसिल है। कैसे करेंगे बच्चे इस परीक्षा को? कहां से आएगा उनके अंदर ये मोटिवेशन? कब तक ये सिस्टम इसी तरीके से बच्चों को करता रहेगा परेशान? और कब तक ये टीचर्स, उनके अभिभावक उन्हें सांत्वना और उन्हें मोटिवेशन देते रहेंगे कि नहीं बच्चों, सब सही हो जाएगा, परीक्षा दो, एग्जाम देने से एग्जाम क्लियर होगा, एग्जाम हो तो एग्जाम दें। कहां से दे देंगे? कुछ लोगों के आप परीक्षा बहुत आसानी से करा देते हो, कुछ लोगों को इतना आप खींच देते हो कि उस बच्चे का मनोबल टूट जाता है। ऐसे स्थिति में सभी स्टूडेंट्स क्या करें? एसएससी की कोई जवाबदेही नहीं है। यही एक जवाब आता है, ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। कौन सा टेक्निकल रीजन है भाई तुम्हारा जो तुमको एकदम सुबह में उठ के याद आता है? पीछे 2 दिन पहले क्यों नहीं चेक किया? कल की जब परीक्षा हुई है तो तुमने अगले दिन उसको कराने से पहले बीच में क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? कि सिस्टम नहीं सर, आपका फेलियर है ये, और इस फेलियर को संज्ञान में लीजिए। और अब जितनी भी परीक्षा हो रही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी ऐसे वेंडर को पकड़िए जो इसे सही से करा पाए। आपने टीसीएस को हटाकर एडिक्विटी जैसे सिस्टम को इस तरीके की परीक्षाओं का जिम्मा दे दिया, जो आज सही से ऑपरेशन मैनेजमेंट कर ही नहीं पा रहा। ये ऑपरेशन फेलियर है, टेक्निकल फेलियर नहीं है। और अगर आप अभी भी नहीं सुधर रहे हैं तो आपके ऊपर से बच्चों का भरोसा उठ जाएगा। वैसे हो सकता है आप चाहते भी यही हो, क्योंकि आपको तो अब क्यों देना 1 लाख रुपए किसी को सैलरी, जब हम 20,000 में ऐसे 5 लोगों को रख सकते हैं। ये भी हो सकता है। तो इन सभी बातों को जरा ध्यान में दीजिए, क्योंकि बच्चा सहिष्णु है, आपकी बातों को सुनता है, आपको समय देता है, आपको चांस देता है। पर उसके इस संयम का इतना भी ज्यादा इम्तिहान ना ले लें कि एक दिन वो इस रूप के साथ आपके सामने आए जिसे आप देखना नहीं चाहते। तो आप सभी एसएससी
जो हमारा बोर्ड है, इतना माननीय सम्मानीय बोर्ड रहा है, 2025 से पहले इस बोर्ड की हम लोग तारीफें किया करते थे, उसकी फिर से गरिमा को वापस ले आइए, वरना देर ना हो जाए कहीं। और जब ये देर होगी तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जेनजी है। इस जेनजी से टकराने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।